सर हम IBA पास 40 प्लस PhD JST वेटिंग कैंडिडेट्स हैं जो 2021 में IBA जैसे इदारे से हमने टेस्ट पास किया था। तो सिंध गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 40% मार्क्स पे पासिंग रेशो रखा। तो उस हवाले से तकरीबन सिंध गवर्नमेंट ने 80 to 85,000 जो है वो ऑफ़र आर्डर जारी कर चुके हैं। बाकी अभी जो वेटिंग में रहते हैं 7 से 8,000, उनको सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमारे पास सीटें नहीं हैं और उनको वेटिंग में बिठा के कह रहे हैं कि प्रोसेस जो है वो एंड हो गया। तो हम 46 दिन कराची प्रेस क्लब पर बैठे रहे, सिंध गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा बात करने नहीं आया। फिर हम 7 अगस्त को वहाँ से निकले हैं पैदल लॉन्ग मार्च करके और हम बबरलो बाईपास पर धरना दे के बैठ गए, लेकिन फिर भी सिंध का कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमसे बात करने नहीं आया। उसके बाद हम रहीम यार खान जो कोट सब्जल का आता है इलाका, सिंध और पंजाब का बॉर्डर, वहाँ तक हम पैदल आए। फिर वहाँ से हमारा काफ़िला जो है वो आज इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब पर पहुँचा है। तो हम ये अपनी जो आवाज़ है या इंसाफ के लिए जो हम निकले हैं या जो हमने जो फरियाद है ये हम सिंध से लेके हम वफाक पे लेके आए हैं। जो हमारे यहाँ पर सदर हैं सदर आसिफ अली जरदारी, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं हाफिज़ सैयद आसिफ मुनीर, उनके पास, और जो हमारे पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके पास ये हम फरियाद लेके आए हैं कि हमारी। आप लोगों के कितने दिन लगे कराची से यहाँ तक? सर 72 दिन तो लगे थे हमें, तकरीबन 46 दिन और मिला के पैदल लॉन्ग मार्च को सिंध का जो पूरा का जो सफ़र था, ठीक है सर। और 22 दिन लगे कराची प्रेस क्लब से लेकर रहीम यार तक, और 8 दिन जो है वो हम क्योंकि बाय ट्रेन आए तो लाहौर में हमने प्रेस क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पर भी। उसके बाद हमने पिंडी से आकर अब हम इस्लामाबाद में जहाँ पर पैदल आए हैं, तो तकरीबन 8 दिन लगे हैं हमें। यानी कि बीच में आप लोग ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ जी। अच्छा, लेकिन पंजाब में ये जो टेस्ट हुई 2021 में। जी सर। तो अब आप क्या समझते हो इसके ऊपर? आपने कोर्ट में भी गए होंगे? कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट ने भी हमें आर्डर दिया है। जस्टिस सलाउद्दीन पवार जो अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र करवाया गया है जानबूझ के, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वहाँ पर वो इंसाफ करता था। उन्होंने ये आर्डर जारी किया कि जंगी बुनियादों पे इन 40 नंबर वालों उस्ताद जो पास हैं, मेरिट पे आए हैं, इनको ऑफ़र आर्डर जारी करके 3 महीनों के अंदर, तो उनको अभी 2 साल 3 साल हो चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट हाई कोर्ट के हुक्म को भी नहीं मान रही है। अभी आप लोगों का क्या नेक्स्ट प्लान क्या होगा? अभी आप यहाँ तक पहुँचे, अब क्या आपकी स्ट्रेटजी? अब नेक्स्ट प्लान यही है कि हमने जो एप्लीकेशन हैं वो फारवर्ड और मूव करवाई हैं। हमने GH को भी भेजी हुई है, ऐवान सदर भी भेजी हुई है हमने, और उसके अलावा मुतसिब आला के पास भी हमने एप्लीकेशन फारवर्ड करवाई हुई है कि हमारा नोटिस लिया जाए, कम से कम बात तो सुनी जाए कि आप लोग किस वजह से और क्यों निकले हैं, मतलब आपके पास क्या मसला है। ये सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमें कीड़े मकोड़े समझ रही हैं। जो सिंध के अंदर पढ़े लिखे नौजवान जो शऊर रखने वाले हैं उनको कोई अहमियत नहीं दे रहा है। तो 46 दिन तक हमारी कोई बात नहीं सुनी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है वो वफा के पास आए हैं ताकि हमारे धरना देंगे 2 या 3 दिन तक हम बैठेंगे। उसके बाद हम अगला लाएअमल जो है वो हमारे जो लीडरान है वो बताएंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। ये आप लोगों की जो इसमें एहतजाज में सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है? सर हम टीचर्स हैं, ठीक है सर, और सारे के सारे टीचर्स ही हैं। और क्या कहते हैं कि इनके पॉलिसियों के बदौलत ही हम पास भी हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप एक सिंपल दे रहे हैं एग्जांपल, मेरी MPhil की डिग्री की हुई है और मेरे अभी 2 पब्लिकेशंस भी रहते हैं, लेकिन इस तहरीक में आने के बाद मेरे में वो रुक गए। अब मैं वो उस पर भी काम नहीं कर पा रहा। IBA सक्खर का कुछ लिखा? जी हाँ सर, ये IBA एक इदारा है जो सक्खर में, ठीक है सर। तो ये एशियन बैंक ने 2021 में एक एशियन बैंक की तरफ से जो बाहर की कंट्री, उन्होंने ये प्रोजेक्ट दिया था सिंध गवर्नमेंट को कि भाई हमारे प्रोजेक्ट के तहत आप लोग असातिज़ा भर्ती करें, क्योंकि तालीम का मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो वो लो थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक थर्ड पार्टी से टेस्ट लिया, तो IBA ने मेरिट लिस्ट इशू कर दी। मेरिट लिस्ट इशू की तो तब जो पॉलिसी थी वो 45% पर सब्जेक्ट लेना था और 55 पे पास था। तो तब जो पासिंग रेशो था वो कम था, 15% या शायद 10% था। फिर इन सिंध हुकूमत ने क्या किया कि इनको अपने इलाकों के बंदे उठाने थे ना, तो पासिंग रेशो जो है वो 40 पे लेके आए, लेकिन फिर भी इनके अपने बंदे उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। जो MP हैं या CM से मुराद अली शाह है या जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके जो अपने जो इलाके हैं एरिया में आते हैं। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, एक काबीना बिठाई कि भाई हम अपने इलाकों के पासिंग रेशो हार्ड एरिया का नाम देंगे
हार्ड एरिया उसे कहते हैं जो शहरी से दूर हों, ठीक है देहात ठीक है सर, देहात में। तो वहाँ पर 33 पे पास जो ना रेशो निकाला। अब भी इनके जो वेटिंग जो रेशो था वो भी कम पड़ गया। फिर इन्होंने दोबारा टेस्ट किया, फिर भी फेल हुए। फिर उन लोग क्या कर दिया, जान छुड़ाने के लिए इनको ग्रेस मार्क्स देके वो 20,000 बंदे अपने उठा लिए। और अब हम जो बाकी बकाया सिंध के जो कैंडिडेट रहते हैं वो 7 से 8,000 अभी भी रहते हैं, वो हमारा कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम ना गरीब घरानों में या पढ़े लिखे ख़ानदानों में या शऊर रखने वाले ख़ानदानों में पैदा हुए और सिंध में पैदा हुए, ये हमारी गलती हुई। अगर मैं आपसे ये आप में से आपके कितने नंबर्स थे अगर ये भी सर 53 सर 53 अच्छा 53 तो ये हमारे अपने तालके के, लेकिन 55 वाले भी रहते हैं। जवाब क्या दे रहे हैं कि हमारे पास सीटें नहीं हैं। अभी अर्ली रिटायरमेंट हो गई है 20 से 25,000 जो पेंशन पॉलिसी इन लोगों ने जो अप्लाई करवाई है ना सिंध ने, जी। तो उसके बदौलत इनने 20,000 से 25,000 तक रिटायरमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी। तो वो भी सीटें किसका हक है, हमारा हक बनता है। उससे पहले 30 जून इन लोगों ने प्रोसेस क्लोज किया ना, तो लास्ट 30 जून तक जो भी सीट थी वो किसका हक होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कोई भी पॉलिसी थी कि हर 3 महीने के बाद फेज चलाना है। इन लोगों ने 8 महीने 6 महीने 9 महीने लगा के टाइम ज़ाया कर दिया। आखिरी क्या मैसेज दोगे? हम मैसेज यही देंगे कि हम जो हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुदारा प्लीज़ गिव एन इमीडिएटली नोटिस फॉर दिस IBA पास 40+ PhD GST वेटिंग कैंडिडेट्स एंड इशूइंग ऑफर ऑर्डर्स। असांखे ऑफर ऑर्डर जेके आहिनि उहे जारी कयो त जीअं हिननि मां असां मां जेका आहे उहा बेचैनी ख़त्म कई वञे। जो शहरी से दूर हों, ठीक है देहात ठीक है सर, देहात में। तो वहाँ पर 33 पे पास जो ना रेशो निकाला। अब भी इनके जो वेटिंग जो रेशो था वो भी कम पड़ गया। फिर इन्होंने दोबारा टेस्ट किया, फिर भी फेल हुए। फिर उन लोग क्या कर दिया, जान छुड़ाने के लिए इनको ग्रेस मार्क्स देके वो 20,000 बंदे अपने उठा लिए। और अब हम जो बाकी बकाया सिंध के जो कैंडिडेट रहते हैं वो 7 से 8,000 अभी भी रहते हैं, वो हमारा कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। हमारा कसूर सिर्फ यही है कि हम ना गरीब घरानों में या पढ़े लिखे ख़ानदानों में या शऊर रखने वाले ख़ानदानों में पैदा हुए और सिंध में पैदा हुए, ये हमारी गलती हुई। अगर मैं आपसे ये आप में से आपके कितने नंबर्स थे अगर ये भी सर 53 सर 53 अच्छा 53 तो ये हमारे अपने तालके के, लेकिन 55 वाले भी रहते हैं। जवाब क्या दे रहे हैं कि हमारे पास सीटें नहीं हैं। अभी अर्ली रिटायरमेंट हो गई है 20 से 25,000 जो पेंशन पॉलिसी इन लोगों ने जो अप्लाई करवाई है ना सिंध ने, जी। तो उसके बदौलत इनने 20,000 से 25,000 तक रिटायरमेंट दे चुके हैं ऑलरेडी। तो वो भी सीटें किसका हक है, हमारा हक बनता है। उससे पहले 30 जून इन लोगों ने प्रोसेस क्लोज किया ना, तो लास्ट 30 जून तक जो भी सीट थी वो किसका हक होता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कोई भी पॉलिसी थी कि हर 3 महीने के बाद फेज चलाना है। इन लोगों ने 8 महीने 6 महीने 9 महीने लगा के टाइम ज़ाया कर दिया। आखिरी क्या मैसेज दोगे? हम मैसेज यही देंगे कि हम जो हमारे जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खुदारा प्लीज़ गिव एन इमीडिएटली नोटिस फॉर दिस IBA पास 40+ PhD GST वेटिंग कैंडिडेट्स एंड इशूइंग ऑफर ऑर्डर्स। असांखे ऑफर ऑर्डर जेके आहिनि उहे जारी कयो त जीअं हिननि मां असां मां जेका आहे उहा बेचैनी ख़त्म कई वञे।